हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंगयान जो उससे मिलने के बाद अभी आकर सोच ही रहा होता है, तो वैसे इसके बाद शोचैंग भी आ जाता है, जो आकर पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वो बताने लगता है कि वो वापस से मुझे अपने शॉप पर बुला रही है, मैं क्या करूँ। तो वो उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि उसके पास होने से तुम्हें कैसा लगता है। तो कहने लगता है कि पता नहीं कैसा लगता है। तो उसकी यह बात सुनकर कहने लगता है कि यहाँ के प्लांट को भी पता होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब यही बात करते हुए वो झूले पे आकर बैठ जाता और कहता है कि मुझे जैसा भी लगता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वापस उसके क्लोज होता है या उसे फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, तो मैं वापस से वही पहले वाला बन जाऊंगा, जो बेवजह अग्रेसिव हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो ये उससे पूछता है कि अच्छा, वो तुम्हारे पास होते हुए किस तरह की बातें करती है। तो वो बताता है कि वो बस शो को लेकर बात करती है, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर बात नहीं करती। तो शोचैंग उसे कहता है कि फिर तुम खुद को क्यों बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हो। ये कहकर वो तो चला जाता है, पर अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। और हमेशा की तरह हमें एक्स्ट्रा सीन में एक वही इनका अपना इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें शिंगयान से पूछा जाता है कि जब तुम्हें इस कंपनी की तरफ से कॉल आई थी तो तुमने क्या रिएक्ट किया था, क्या तुम फौरन से भाग गए। अब ऐसे दिखाया जाता है कि शिंगयान को जब कॉल आती है तो उसकी प्रोड्यूसर से बात हो रही होती है और वो बताता है कि आपको शो में इनवाइट किया जा रहा है कि आप शो में आओगे, अगर आपके पास अभी टाइम है तो हम शो को लेकर बात कर लेते हैं। और वो ये भी कहता है कि शिंगरू भी ऐसा ही चाहती है। तो वो कहते हैं कि अगर शिंगरू ऐसा चाहती होती तो वो खुद मुझे कॉल करती। तो वो कहता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफी पहले ही एंड हो चुका था, इसी वजह से उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, तो मैं कॉल करते हुए उसकी जगह पर मैंने कॉल कर ली। आप जब आएंगे तो उससे बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ। ये कहकर अपने आप से मोबाइल दूर करता और कुछ भी नहीं देखता, बल्कि 1-2 सेकंड का डिले लेकर उसे बताता है कि अभी मेरा शेड्यूल फ्री है, तो मैं आ जाता हूँ। ये सुनती वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि ठीक है, आप अभी आ जाए। ये तो जल्दी से अपने कोट पैंट देखने लग जाता है कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। शोचैंग भी आकर इसे फाल देने लगता है कि इसे देख लो, और उसे इस तरह तैयार होते देखकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो कहते हैं कि बस मैं जा रहा हूँ, मुझे बताओ क्या पहनूं। मुझे शिंगरू की कंपनी बुला रही है इंटरव्यू के लिए और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए, जैसे पहले तैयार हुआ करते थे, बिल्कुल अभी भी वैसे ही तैयार हो रहे हो। अगर तुम सच में ठीक से तैयार होकर गए तो वो लोग यही समझेंगे कि तुम उसे बुला नहीं पाए और तुम्हें ये चीज नहीं दिखानी। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं इनमें से कुछ नहीं पहनता, बल्कि मैं लेने के लिए जा रहा हूँ कपड़े न्यू। ये कहकर चला जाता है। अब वैसे दिखा जाता है ये कंपनी में तो पहुंच चुका था और छुप छुप कर देख रहा होता है शिंगरू की इसे देख कर जाने के बाद कि वो आ रही है या नहीं आ रही, और मोबाइल के कैमरे से भी देखने लगता है। और जैसे ही वो उसको आते हुए नजर आते तो जल्दी से भागने लगता है, मोबाइल पे गिर जाता है, मोबाइल पकड़कर एक चेयर पर बैठ जाता और अपने आप को सेट करके बिठा कर बैठा हुआ था। और ये सब याद करके इंटरव्यू में ये आंसर देता है कि हाँ, मैं आ गया और मैंने क्या करना था। अब हम थोड़ा पास में चले जाते हैं 2013 में, जहाँ पर दोनों ही कार से ही स्कूल जा रहे होते हैं, पर रास्ते में ही वो अंकल से बोलते हैं कि आप मुझे यहीं पर उतार दे। पहले तो ड्राइवर पूछने लगता है कि क्यों उतरना यहाँ पर, अभी तो स्कूल यहाँ से काफी दूर है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर एक काम है, तो आप मुझे यहीं पर उतार दे, मैं खुद ही पैदल स्कूल चली जाऊंगी। तो उसे उतार दिया जाता है। अब सारी बातें शिंगयान भी आगे बैठा सुन रहा होता है। जैसे ही वो उतरती है तो ये भी अंकल से बोल देता है कि मैं भी यहीं पर उतर जाऊंगा। ये कहकर उसके पीछे उतर जाता है और ड्राइवर भी कार लेकर वहाँ से चला जाता। अब ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद क्या लगता है कि मिस्टर ड्रामा क्वीन अब ड्रामा करना बंद कर दे, वो यहाँ से जा चुके हैं, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों उतरी हो। तो मैं यही है ना कि स्कूल में कोई ना जाने कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कहती है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो कहता है कि मुझे तो बोला गया कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तो वो कहती है कि मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कहकर स्कूल की तरफ चला जाता है। अब ऐसे हम वापस प्रेजेंट में 2024 में आ जाते हैं, जहाँ पर ये शिंगयान की बैठकर प्रोफाइल को देख रही होती है। इसकी फ्रेंड इसके पास आती और इससे कहने लगती है कि क्या हो गया है, तुम बताओ, अगर तुम वहाँ की प्रोड्यूसर ना होती तो क्या तुम इसको अपने साथ इन्वाइट करती। तो को थोड़ा सोच कर कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इन्वाइट ना करती, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर डिफरेंट है, हम दोनों ने डिफरेंट फ्यूचर सोचा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना ठीक रहता, इसलिए मैं उसे कभी भी ना बुलाती। तो कहती है कि बस इसी बात को अपने माइंड में रखो, तुम एक आइडियल वुमन हो सब लोगों के लिए, और जो भी तुम्हारा पहला टाइम गुजरा है उस टाइम को भूल जाओ और आगे बढ़ो, और इसके बाद तुम्हें सोना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये भी स्माइल कर रही होती और मैसेज करके अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर को बताती है कि अभी कोई भी हल नहीं निकला, अभी पता लग जाएगा कि वो हमारे साथ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, हमारा गेस्ट भी बनना चाहता है या नहीं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, और फिर ये उसको कॉल भी कर देती है। तो वो कॉल पे कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये उसकी आवाज से और पास में जो नर्स बोलती है उसे समझ आती है कि इन स्टमक का कोई इशू है। तो पूछने लगती है कि आप बताओ आप कहाँ पर हो। तो कहता है कि नहीं, ये मेरे पास वाला जो एक पेशेंट है ना, उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं तो बस उसे लेकर आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर शिंगरू कहती है कि चुप करके मुझे बता दो कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर ज़ैंगशू से बता देता, तो ये भी ज़ैंगशू के पास भागते हुए पहुंच जाती है। तो वो इसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे पास आ गई, और उसे ट्रिप लगी हुई थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसके स्टमक से ब्लड आने लगा था। तो ये उसे डांटने लगती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। ज़ैंगशू कहता है कि वो बस मुझे ड्रिंक करनी पड़ी। तो ये पूछती है कि ऐसे किससे मिलने गए थे जिसकी वजह से आपको ड्रिंक करनी पड़ी। तो वो बताता है कि मैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए गया था, उसने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है और मैं बस उससे बात करना चाहता था, शायद कि वो
वापस से इन्वेस्टमेंट करने लगे और उसके साथ ड्रिंक भी कर ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसे पूछती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट उसने वापस ले लिया, तो वो बताता है कि 6 मिलियन की। ये सुनकर तो ये परेशान हो जाती है कि अभी सेकंड पेमेंट बाकी थी और अब तो हम आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो कहते हैं कि यही तो परेशानी है कि हम क्या करेंगे, इतनी जल्दी तो कोई दूसरा इन्वेस्टर भी नहीं मिलने वाला। तो ये सोच लेती है कि मैं अपने घर को सेल कर दूंगी, जो मॉम मुझे देख कर गई है, बस वही घर तो मेरे पास है, मैं वही वाला सेल कर दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर घर सेल करना हुआ तो मैं अपना कर दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके बीवी बच्चे हैं, आप अगर अपना घर सेल कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुझे उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, मैं ऑलरेडी उस घर में नहीं रह रही हूँ, वो होम टाउन वाला घर है, तो मैं उसे सेल करके कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ। हम इस बार की पेमेंट सबको दे देंगे और अगली बार के लिए हम इन्वेस्टर ढूंढ ही लेंगे। अब उसकी इस बात से चुप हो जाता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि इन्हें कितना नुकसान होने वाला है या कितना फायदा होने वाला है। अब शिंगरू जो वापस घर पर आकर लैपटॉप ऑन करती और इसे वहाँ पर एक फोल्डर ऐसा नजर आता है जो उसके पहले की मेमोरीज का फोल्डर होता है, उसमें उसके पास सब शिंगयान के साथ वाली पिक्स होती है और उसकी फैमिली के साथ वाली पिक्स होती है जिन्हें वो देख रही होती है। और दूसरी तरफ शिंगयान भी उसी पिक को देख रहा होता है बैठकर और उसका शिंगरू के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है कि दोनों साथ में कितने खुश थे, यहाँ तक कि जिस तरह वो पिक्स उनके पास थी वो सब सीन भी दिखाए जा रहे होते हैं कि कैसे किसने वो पिक बनाई थी और सब वीडियो कॉल्स किसके सीन सब कुछ याद आ रहा होता है। ये भी इन सब चीजों को याद करने बैठी हुई थी, यहाँ तक किसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वैसे ही हमें हाफ बिजनेस पार्टनर प्रोड्यूसर दिखाया जाता जो शिंगयान से बात करने के लिए आया हुआ था। वो असल में शो के बारे में हर एक चीज जानना चाहता था कि शो में क्या होता है क्या नहीं होता और उसको हर चीज की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता और इसी में वो ये भी बता देता है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं मिली और इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से शिंगरू अपना घर सेल करने का सोच रही है। अब शिंगरू का नाम सुनते वो फौरन से पूछता है कि वो घर अपना सेल कर रही है, तो ये अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि वो हम दोनों ही कर रहे हैं ऐसा, पर उसे तो शिंगरू का ही ख्याल होता है। वो बातों बातों में ये भी पूछ लेता है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट उसने देने से मना कर दिया है, तो वो बताता है कि 6 मिलियन की। पर आप ये सब क्यों पूछे हो? तो वो कहता है कि शो में आने के लिए शो के बारे में जानना भी तो जरूरी होता है। ये कहकर उसने उसकी बात को टाल दिया था और असल रीजन नहीं बताई थी पूछने की। अब जैसे वो प्रोड्यूसर को वहाँ से भेज देता उसके जाते ही ये कॉल करके पूछता है कि हमारे पास अभी कितने पैसे बचे हुए हैं। वैसे दिखाया जाता है कि ये बैठकर शोचेंग को मना रहा होता है क्योंकि शोचेंग ही तो इसके साथ काम करता है। शोचेंग कहने लगता है कि तुम अपनी अच्छी अच्छी बातों से मुझे नहीं मना सकते और आज तो बहुत अच्छे मेरे साथ कर रहे हो सुबह से, यहाँ तक कि मुझे गेम में आउटफिट्स भी दे दिए। तो कहने लगता है कि वो तो मैंने वैसे ही दिए हैं, पर शोचेंग उसकी बातों में नहीं आ रहा होता और उसे साफ ना कर रहा होता है। तो ये भी उसके सामने एक ऐसी बात रखता है कि हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, हमने हर चीज ऑलरेडी कर लिया और फिर भी हमारे पास पैसे बच रहे हैं, उसमें से 6 मिलियन हम अगर शिंगरू की कंपनी को दे देते हैं तो कोई इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा और वहाँ से हमारा पैसा वापस भी आ जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? अब उसकी बात और उसकी फाइल को देखते हुए कहता है कि बड़ी बात है, तुमने तो बड़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है कि हमें कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं है। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने नहीं माना तो मैं भी तुम्हारे मोबाइल से आउटफिट के पैसे ले लेता हूँ। तो ये सुनते ही उससे सबसे पहले अपना मोबाइल पकड़ता और कहता है कि जो चीज दे दी वो दे दी ना, अब लेने की क्या जरूरत है। ये कहकर उसे पानी भी देता और साथ में उसके कंधों को भी दबाने लगता है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब शिंगयान ने शिंगरू को अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुला लिया था। शिंगरू से पूछते है कि फिर गेस्ट बनने के बारे में आपने क्या सोचा। तो वो अभी डायरेक्ट बात नहीं कर रहा होता बल्कि कहता है कि मेरी कुछ बातें हैं। तो वो उसे बोल देती है कि पहले भी जिस तरह तुमने आकर मेरे मुंह पर रिजेक्ट किया था, क्या अब मुझे बुलाकर मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, क्या हो गया है। फिर उससे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता है कि मैं एक ही शर्त पर गेस्ट बनूंगा, अगर मेरी 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तुम लोगी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें ये बात जेंगशु ने बताई। तो वो कहता है कि हाँ उसने बताई तो नहीं है, पर मैंने खुद ही शो के बारे में पूछना था तो सारी बातें मुझे पता लग गई और उस इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट के पैसे लगाऊंगा और स्पॉन्सर टाइटल भी मुझे मिलेगा, पर उसके साथ साथ मेरी एक और शर्त है, वो ये कि मुझे गेस्ट की लिस्ट चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह के गेस्ट आ रहे हैं, उससे मेरे रिजॉर्ट का भी फायदा होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से ही गेस्ट आएंगे जिन्हें मैं बोलूंगा कि आ जाए। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, पर पहले तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मान रही होती। कहती है कि आप मेरे हमारे गेस्ट है, आप बस गेस्ट बनकर आए ना, पर उसको ये बात मंजूर नहीं होती, इसी वजह से उसको उसकी बात माननी पड़ती है। पर कहती है कि जहाँ आपने ये बातें तो मनवा लिया, पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, आप ऐसा करें 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ना करें, 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें और मैं उसको इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करूंगी। तो वह कहता है कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो वह कहती है कि 10% इंटरेस्ट होगा। उसका 10% इंटरेस्ट सुनकर कहता है कि नहीं, हम पहले वाले रूल्स पर चलेंगे। तो उसकी बात से कह देती है कि ठीक है, फिर 8% इंटरेस्ट होगा। तो वो इसी पर डील डन कर देता है। अब ये उससे हैंडशेक करने के लिए खड़ा होता, पर ये शोचेंग को पीछे देखकर उसे कहने लगती है कि अपने पार्टनर से पूछ लिया कि वो इस बात के लिए एग्री करता या नहीं करता। उसे देखकर बाय करते हुए कहता है कि वो एग्री करता है। अब दोनों में डील हो चुकी थी। अब दोनों जैसे ही ऑफिस से बाहर आते तो उनका सामना जायजिंग से हो जाता है और ये जायजिंग को ऑलरेडी जानती होती है। कहने लगती है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम स्टेज पर देखा था और उसके बाद मैंने तुम्हें नहीं देखा। वैसे इस बात को भी काफी अरसा हो चुका है और सुना अब तुम वैरायटी शो करती हो, अगर तुम्हें मुझे शो पर बुलाना हो तो जरूर बुलाना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम शो
पर आओगी, पर हमारा शो एक्स बॉयफ्रेंड के रिलेटेड है, अगर तुम अपना एक्स बॉयफ्रेंड लेकर आ जाते हो शो में तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो वह कहती है कि इतना टाइम मैंने काम पर लगा दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिलेगा ढूंढने से भी। चलो फिर छोड़ो इस बात को ही, मेरी तो यही विश है कि तुम्हारी इनके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन रहे। अभी अपनी कोलैबोरेशन के बारे में शिंगयान से बात करने लगती है और शोचैंग की भी हाँ का वेट कर रही होती है, पर शोचैंग तो दूसरी तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे इससे बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आखिर उसकी कंपनी कितने ज्यादा पैसे जो जा रहे थे। अब शिंगयान उसे हाँ करने के लिए बुलाता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है। वैसे शोचैंग बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टर से मिलना है ना, तो हमें उसके आने का वेट करना होगा। चलो बाहर जाकर इसका वेट करते हैं। ये कहकर सभी को बाहर ले आया था, पर बाहर आने के बाद भी उन्हें वो इन्वेस्टर नजर नहीं आ रहा होता। पर सभी ने पहली बार उस इन्वेस्टर को देखना था, इन्हें पता भी नहीं था वो दिखने में कैसा है। पर अभी तक उनके रिजॉर्ट में कोई भी नहीं आया था। वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो आते साथ ही शिंगरू को बुलाता है। शिंगरू उसे देखकर अभी कुछ पूछने से पहले वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं इनके साथ किसी का वेट कर रही हूँ, इन्होंने किसी इन्वेस्टर से मिलना था। तो वो बताता है कि मिस्टर लू जिसका वेट कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि तुम ही कंक्रीट कंपनी से हो। तो वो बताता है कि हाँ मैं ही हूँ। वैसे ही जाजिंग खुद ही उससे बात करने लग जाती है। तो बताती है कि मैं भी उस टाइम पर स्टेज पर थी। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम उस टाइम पर स्टेज पर थी। और वो ये भी बताती है कि एक दफा मैं आपसे मिलना भी चाहती थी पर मिल नहीं पाई थी। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि इतनी प्यारी लॉयर होगी तो मैं खुद ही मिल लेता आकर आपसे। अब शोचैंग भी उससे बात करने लगता है। वो शोचैंग को भी नहीं पहचान पा रहा होता, वो अपना इंट्रोडक्शन उसे खुद ही करवा देता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम भी स्टेज पर थे। तो वो कहता है कि नहीं मैं स्टेज पर नहीं था बल्कि ऑडियंस में बैठा था। अब उसकी इस बात के बाद ये शिंगयान की तरफ आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं नहीं भूलाऊंगा ना। तो वो कहता है कि हाँ अगर यू नाम मर भी जाता तब भी तुम मुझे नहीं भूलोगे। और इनकी आपस में पहले पास में काफी अच्छी दुश्मनी थी, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं कर रहे होते। और ये भी हर बात लगा कर रहा होता। कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था पर शिंगयान को यहाँ पर देखकर मुझे लगता नहीं कि अब इस चीज की जरूरत है। तो वो कहता है कि हमारा फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले आपको हर चीज को देख लेना चाहिए। तो वो कहता है कि देखनी है तो मुझे मेरी ईमेल पर कर देना, मैं कुछ दिन यहीं पर रहने वाला हूँ तो ईमेल रिवाइज करके आप लोगों को बता दूंगा। अभी मेरे लिए मेरी ओल्ड फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। शिंगरू कहीं हम खाने के लिए चलते हैं। पर शिंगरू सबको देखते हुए कहने लगती है कि हम साथ में खा लेते हैं ना, इससे काम के बारे में भी बात हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम बोलो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।